अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इसमें हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और इंशाल्लाह आप लोगों की एमडीकैट की तैयारी बहुत अच्छी होगी। एमडीकैट में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और उन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम आज करेंगे मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसमें करने से पहले हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूले से पहले फार्मूला क्या होता है। तो आपको पता है कि हम कोई भी कंपाउंड है वो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है। तो हम जब भी कंपाउंड लिखते हैं तो उसका प्रॉपर नेम पूरा लिखते हैं, लेकिन कभी कभार हम ऐसा होता है कि हम पूरा नेम नहीं लिख सकते। तो आपको पता है कि एलिमेंट्स को शो करते हैं उनके सिंबल्स से। इसी तरह उन्हीं सिंबल्स को मिला के फॉर्मूला बना दिया जाता है। जैसे जो एलिमेंट जिस कंपाउंड में पाया जाता है उस एलिमेंट के नाम, पूरे नाम के बजाय उसका सिर्फ और सिर्फ लिख दिया जाता है सिंबल, और उन्हीं सिंबल्स के मिलने से फॉर्मूला बन जाता है। अब ये फॉर्मूले दो तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली शो करता है कि आपके पास जितने भी फॉर्मूले में मौजूद एलिमेंट्स हैं वो जितने भी अमाउंट में हैं, जितने भी नंबर में हैं, वो सारे नंबर शो करता है ये फॉर्मूला। मतलब कि इस फॉर्मूले को देख के हम बता सकते हैं कि एक ही कंपाउंड में कितने नंबर हैं ऑफ एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। हम ये फॉर्मूला हमें शो करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। इसी तरह एम्पिरिकल फार्मूले और मॉलिक्यूलर फार्मूले में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एम्पिरिकल फार्मूले में हम एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अमाउंट नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि इसमें हम उन्हीं फार्मूले में मौजूद एलिमेंट्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल लेते हैं। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का मतलब है कि सिंपल आपके पास 3 अगर एलिमेंट्स हैं फॉर्मूले में, तो आपके वही एलिमेंट्स में जो नंबर्स हैं जैसे कि 2 4 6 हो जाता है, तो 2 4 6 तीनों एक ही टेबल 2 के टेबल पे जा रहा है, तो ये कटिंग हो जाएंगी, ये सिंपलेस्ट उसकी होल नंबर रेशियो बन जाएगा। तो ऐसा फॉर्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ना बताया बल्कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताया, तो वो बेसिकली एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स नजर आ रही होंगी। सबसे पहले है हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। जैसे कि आपको भी मैंने बताई एग्जांपल दी, जैसे कार्बन के अब 6 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम है, लेकिन जब हम इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे CH2O, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। 6 और 6 कट जाए, जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आएगी वो 1 आएगी और CH। इसी तरह मीथेन में CH4, और मीथेन में आप देखें कि एक तरफ 1 C1 है और H4 है, तो C1 और H4 कोई एक टेबल पे नहीं जाते और इनकी कटिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि जो मीथेन है इसका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। और आपको ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होता है। एक और चीज़ स्टूडेंट्स जो आपने अपने ध्यान में रखनी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिर्फ मॉलिक्यूल्स का पाया जाता है, लेकिन जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूनिट मतलब कि आयोनिक कंपाउंड्स का भी एम्पिरिकल फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास वाटर H2O, और आपको नज़र ही आ रहा है कि इसकी होल नंबर रेशियो नहीं निकल सकती क्योंकि इसका 2:1 है। अगर 2:2 या 2:6 होती तो मे भी कटिंग हो सकती थी, अब इसकी कटिंग नहीं हो सकती, तो इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी H2O की होगी। इसका मतलब है कि इसका फॉर्मूला यही है। अच्छा, नेक्स्ट ये कि एम्पिरिकल फॉर्मूला सैंड क्या होता है, ये डू यू नो में अगर आप याद रखें तो सैंड में आपके पास आपने जैसे फर्स्ट 10th में प्रैक्टिकल किया था आयरन फिलिंग में, उसमें सैंड, तो तब भी आपने ये पढ़ा होगा कि जो सैंड का केमिकल फॉर्मूला होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। तो सैंड जो है बेसिकली ये हमारे पास होती है कि नॉन मैग्नेटिक है। चलिए नेक्स्ट हम अब बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूले को हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूले को मालूम करने के लिए हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूले के लिए हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन के फॉर्मूले हैं, उसके ज़रिए हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मालूम कर सकते हैं। और इसके लिए हम कंबस्शन एनालिसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, उससे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला
मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि हमने इसके स्टेप्स हैं एम्पिरिकल फॉर्मूले के। पहला स्टेप ये है, अभी हम इसकी कैलकुलेशन किसी एलिमेंट्स के साथ करके भी देखेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके ये। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट स्टेप है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। मतलब कि परसेंटेज का मतलब होता है 100 से हमेशा मल्टीप्लाई करना। कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स का मतलब है कि हम बेसिकली उनकी कंपोजिशन देखेंगे। तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला हमारे पास आएगा मैस ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड ओवर मैस ऑफ कंपाउंड। एक कंपाउंड में मौजूद, जैसे कार्बन का कंपाउंड में कितना मैस है और पूरे कंपाउंड के मैस को हम डिवीजन कर देंगे तो इस तरह हमारे पास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आ सकती है। चाहे उस कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज निकालनी, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, व्हाटसोएवर आपके पास कोई और एलिमेंट भी हो। तो इसी तरह नंबर ऑफ ग्राम एटम्स उसके बाद हम निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने का फॉर्मूला जैसे कि आप लोग पहले भी जानते हैं, हमने पहले भी ये किया हुआ है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने का फॉर्मूला होता है मैस ओवर एटॉमिक मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ये दोनों स्टेप होने के बाद हम डिवाइड करते हैं ईच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स बाय ए स्मॉल लेस नंबर ऑफ मोल्स टू गेट द मोल रेशियो ऑफ द एलिमेंट। इसी तरह होल नंबर रेशियो निकालते हैं उनकी। और ये दो स्टेप आपको इंशाल्लाह अभी जब हम कैलकुलेशन करते हैं आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जैसे हमने ये सोचा कि एम्पिरिकल फार्मूला हम निकाल किस तरह कर सकते हैं, इसी तरह सोचने की बात है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलेगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का बहुत ही आसान फार्मूला जो आप लोग 9th क्लास से करते आ रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अभी मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम फार्मूला बना सकते हैं। हम सिंपल होल नंबर रेशियो करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको आसान अल्फाज में बताया, हमारे पास रेशियो आ रही है 2:4:6। तो आप ये देखेंगे 2, 4 और 6 तीनों ही 2 के टेबल पे जा रहे हैं। तो ये जो हमारे पास 2, 4 और 6 है, ये 2 हमारे पास n नंबर आ जाएगा। अब n नंबर को हम किसी भी इंपेरिकल फॉर्मूले से दोबारा मल्टीप्लाई करें तो वो दोबारा फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना देते हैं। उम्मीद है कि ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको किस तरह डिटरमाइन करते हैं ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, अब बात आती है, जैसे कि अभी मैंने आपको स्टेप्स बताए कि एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह मालूम किया जा सकता है, उसके मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए। अब ये 4 स्टेप्स हम किस तरह ना पूरे करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस बेसिकली इट इज़ अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि हम क्वांटिटी बेस एनालाइज करते हैं किसी सब्सटेंस का। क्यों करते हैं? ताकि हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कर सकें। अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला मालूम हो जाता है और n भी पता है तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी उससे बना सकते हैं। तो बेसिकली कंबस्शन एनालिसिस एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। बेसिकली ये मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो कंबस्शन क्या होता है? कंबस्शन बेसिकली बर्निंग ऑफ कंपाउंड है। बर्निंग ऑफ कंपाउंड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा, हमेशा कंबस्शन बेसिकली ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी कंबस्शन बेसिकली बर्निंग ऑफ कंपाउंड, किसी कंपाउंड को जलाना एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, और उसके नतीजे में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है। जैसे कि आपको यहाँ पे मीथेन CH4 और यहाँ पे उसके ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको रिएक्शन में नज़र आ रहा होगा। अच्छा, हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो देखते हैं कंबस्शन एनालिसिस में प्रोसेस होता किस तरह का है। कंबस्शन एनालिसिस में हमारे पास आता है ऑक्सीजन। हमारे पास जो भी कंपाउंड है, जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स में ऑक्सीजन भी पाया जाता है। हम फर्स्ट वाले फर्नेस में वो हाइड्रोकार्बन रखेंगे और यहाँ से आपको जो नज़र आ रहा है ऑक्सीजन एरो लगा हुआ ब्लू कलर का, आपके ऑक्सीजन अंदर जाएगी। आपके पास 2 ऑब्जर्वर हैं, एक H2 ऑब्जर्वर और एक CO2 ऑब्जर्वर। दोनों में डिफरेंट हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स भी यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोरेट यहाँ पे यूज़ होगा वाटर ऑब्जर्वर में। यहाँ पे होगा क्या कि इस हाइड्रोकार्बन में मौजूद हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब मिलते हैं तो वो तो बना देंगे वाटर। तो हाइड्रोजन जितना भी होगा वो सारा यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास फर्नेस है उसमें ऑब्जर्व हो जाएगा।
अब आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन, हाइड्रोजन या मोस्टली ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन सारा इस हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट वाले कैबन से ऑब्जर्व हो गया। सेकंड वाले में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व होती है, मतलब कि अब कार्बन और ऑक्सीजन बचा है, और ऑक्सीजन तो हमने वैसे भी पीछे से भेजा है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और यहाँ से आपको जो नज़र आ रहा है ऑक्सीजन एरो लगा हुआ ब्लू कलर का, आपके ऑक्सीजन अंदर जाएगी। आपके पास दो ऑब्जर्वर हैं, एक H2 ऑब्जर्वर और एक CO2 ऑब्जर्वर। दोनों में डिफरेंट हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स भी यूज होते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोरेट यहाँ पे यूज होगा वाटर ऑब्जर्वर में। यहाँ पे होगा क्या कि इस हाइड्रोकार्बन मौजूद हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब मिलते हैं तो वो तो बना देंगे वाटर। तो हाइड्रोजन जितना भी होगा वो सारा यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास फर्नेस है उसमें ऑब्जर्व हो जाएगा। अब आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन, हाइड्रोजन या मोस्टली ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन सारा इस हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट वाले कैबन से ऑब्जर्व हो गया। सेकंड वाले में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व होती है, मतलब कि अब कार्बन और ऑक्सीजन बचा है, और ऑक्सीजन तो हमने वैसे भी पीछे से भेजा है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑब्जर्व होगी। इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ ऑक्सीजन बचा जो लास्ट वाले फर्नेस में हम कर लेते हैं यूज़। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले तो हमने वही चीज़ जो आपको मैंने बताई, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू H2O एंड ऑब्जर्व इन मैग्नीशियम परकोलेट। यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर ऑब्जर्वर है बेसिकली, वो यहाँ पे यूज़ कर रहा है एक मटेरियल जहाँ पे हमारे पास है मैग्नीशियम परक्लोरेट, जहाँ पे आपको फॉर्मूला भी इसका नज़र आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आता है कि हम कार्बन कन्वर्ट हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड में, और वो ऑब्जर्व कर रहा है 50% कि OH ये ऑब्जर्व इसे कर रहा है। उसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन और कार्बन को अलग कर चुके हैं तो बाकी जो अमाउंट है वो बेसिकली ऑक्सीजन की होगी, तो हम उसे भी निकाल सकते हैं। अब ये वही चीज़ है हमने पढ़ा था एम्पिरिकल फॉर्मूले में। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन पहले हम हाइड्रोकार्बन की निकाल लेंगे और उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन की। इसी तरह परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन और हाइड्रोजन की निकालने के बाद बाकी अमाउंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन बचा था। कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को सम करने के बाद उसे 100 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बेसिकली ये आ जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स। ये था हमारा बेसिकली आज का लेक्चर, और इसी तरह परसेंटेज कंपोजिशन को यूज़ करके हम नेक्स्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं जो हमने स्टेप्स ऊपर किए। और उम्मीद है कि आपको अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट्स ज़रूर कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको और उनके आंसर्स मिलेंगे। और कोशिश यही है कि अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतरीन करे और मेरे इस छोटे से काम से आपका भला हो। खुदा हाफिज़ स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह।